रात के 11 बज चुके थे। सूरज से कुछ किलोमीटर दूर अरब सागर के किनारे 3 दोस्त उस काली रेत पर खड़े थे। उन्होंने सुना था कि ये बीच हॉन्टेड है, लेकिन उनके लिए बस ये एक एडवेंचर था, एक वीडियो बनाने का मौका। उनमें से एक हंसकर बोला, यहाँ कुछ नहीं है, सब बकवास है। तभी लहरों में से थोड़ी सी तेज आवाज आई और अचानक उनके कान बिल्कुल खड़े हो गए, क्योंकि उनके कान के पास किसी के जोर से फुसफुसाने की आवाज आई। वापस जाओ। उन्होंने तुरंत पीछे मुड़ के देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था सिवाय उस काली रेत के। गहरी भारी लेकिन बहुत ही काली रेत, जैसे हजारों चिताओं की राख उस रेत में किसी ने मिला दी हो। गुजरात के सूरत शहर से करीब 21 किलोमीटर दूर एक बीच है जिसे हॉन्टेड बीच माना जाता है, जिसका नाम है डूमस बीच। दिन में ये बीच बिल्कुल ही सामान्य है, जैसे गुजरात के अन्य बीच है। परिवार घूमने जाते हैं, बच्चे खेलते हैं, लोग सेल्फी लेते हैं और ऊँटों पे बैठते हैं। बेहद खूबसूरत दिखता है ये बीच, लेकिन जैसे जैसे रात होती है माहौल बदलने लगता है और वही जगह अचानक कुछ और बन जाती है। भीड़ धीरे धीरे खत्म हो जाती है और रोशनियां भी कम हो जाती है। फिर यह बीच जो बन जाता है वो भारत के सबसे भूतिया स्थानों में से एक है। यहाँ की रेत काली है। अन्य बीचों की तरह यहाँ की रेत सुनहरी या सफेद नहीं है, ये बिल्कुल काली है और ऐसी वैसी काली नहीं, बिल्कुल गहरी और भद्दी काली। साइंटिस्ट कहते हैं कि इस रेत में कुछ ज्यादा ही लौह खनिज मिला हुआ है, लेकिन यहाँ के लोकल लोग कुछ और ही बात बताते हैं। उनके अनुसार इस जमीन पर सदियों से चिताएं जल रही है। इन्हीं चिताओं की राख इस रेत में मिलके ये रेत पूरी तरह से काली बन चुकी है। अब साइंटिफिक नजरिए से देखें तो ये बात गलत लगती है, क्योंकि कितनी भी राख मिलाई जाए तो भी इतनी तो राख नहीं बनेगी कि सारी रेत काली हो जाएगी। इसका मतलब साइंटिस्ट तो ठीक कहते हैं, लेकिन इन बातों का जो असर यहाँ के लोकल लोगों पे हुआ है वो नकारा नहीं जा सकता। डूम्स बीच के आसपास आज भी कई शमशान घाट है, जहाँ पे हर रोज कई लाशों का अंतिम संस्कार किया जाता है। शायद इसी वजह से यहाँ आने वाला हर एक पर्यटक एक अजीब सा भारीपन, एक अजीब सी उदासीनता इस जगह पे महसूस करता है। हालांकि बीच बहुत ही अच्छा है, साफ सुथरा है और लोग यहाँ अक्सर मजे करने आते हैं, लेकिन अगर कोई आदमी ज़्यादा सेंसिटिव है तो उसे यहाँ अलग ही फीलिंग आती है, खास करके अगर वो आदमी रात को इस बीच पे विजिट करे तो। कई न्यूज़पेपर और ब्लॉग ने कहा है कि इस जगह को भूतिया माना गया है। लगभग सभी ने एक ही बात कही है कि डूम्स बीच पर रात के वक्त अगर कोई जाता है तो उसके कानों में एक अजीब सी आवाज़ गुनगुनाई जाती है, फुसफुसाई जाती है कि यहाँ से वापस लौट जाओ, यहाँ मत आओ। और कहते हैं यहाँ एक बार रात के वक्त जो जाके आता है वो वापस पुराना वो बन के नहीं लौटता। उसके स्वभाव में और मानसिकता में कुछ चेंजेस ज़रूर होते हैं। अब ये दोस्त है रोहन, प्रिया और अंकित। ये तीनों दोस्त इंजीनियरिंग कॉलेज में फाइनल ईयर में पढ़ रहे थे। रिजल्ट आने वाला था और एग्ज़ाम हो चुकी थी, इसीलिए थोड़ा सा मन हल्का करने के लिए और चिल आउट करने के लिए इन्होंने डूम्स बीच पे जाने का फैसला किया। साथ में ये लोग वीडियो भी बनाना चाहते थे। इनका मानना था ये हॉन्टेड बीच है, यहाँ का वीडियो बनाएंगे रात के वक्त का, कुछ उसमें रनिंग कमेंट्री दे देंगे तो वीडियो वायरल हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा। और भूत वूत तो कुछ होता ही नहीं है, ये सब काल्पनिक बातें हैं। तीनों का यही मानना था, लेकिन जो प्रिया थी वो थोड़ी डर रही थी। पता नहीं उसके मन में बचपन से भूतों का डर बसा हुआ था, क्योंकि उसकी नानी उसे हमेशा भूतों की कहानियाँ सुनाया करती थी और वही डर उसके मन में बैठा हुआ था। लेकिन रोहन और अंकित ने उसे हंसकर टाल दिया। उन्होंने कहा, अरे भाई, हम तेरे साथ हैं, तू क्यों डरती हो? हम लोग तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के डूम्स बीच पे घूमेंगे रात को और वीडियो बनाएंगे, मज़ा आ जाएगा। प्रिया ने कहा, ठीक है, ये दोनों गधे मेरे साथ हैं और वो बचपन के साथी थे, दोस्त थे, तो उन पे भरोसा रख के प्रिया उनके साथ चली गई। अब बीच में जब वो लोग गए तो जाते जाते ही 7 बज चुके थे। सर्दियों की रात, सर्दियों के दिन थे, रात जल्दी हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ जाने में देरी कर दी और एक दूसरे पे ब्लेम करने लगे कि भाई तेरे वजह से देरी हुई है। प्रिया कह रही थी तुम दोनों की वजह से देरी हुई है, ये दोनों कह रहे थे कि प्रिया तुम्हारे वजह से तैयार होने में तुम्हें काफ़ी वक्त लगा। ये सब बातें करते करते जब वो बीच तक पहुँचे तो लगभग 7 बज चुके थे।
और अंधेरा हो गया था और बीच पे लोग धीरे धीरे घर जाने लगे थे, बीच खाली होने लगा था। उन्हें भी यही चाहिए था क्योंकि वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा उस बीच को हॉन्टेड दिखा सके। अभी थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि बीच के एंट्रेंस पे एक चाय वाला बुजुर्ग है जो चाय बना रहा था। उसकी चाय अच्छी खासी बिकी थी, लेकिन उसे पता था कि कुछ लोग देरी से आते हैं तो वो देर तक रुकता था। चाय बनाते बनाते उसने देखा कि ये 3 टीनेजर लड़के बीच की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने उनसे पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? तो उन्होंने कहा, अंकल हम लोग बीच पे जा रहे हैं घूमने के लिए। चाय वाले ने उनको डांटा कि बेटा देखो, मैं तुमको जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे बुजुर्ग हूँ, मेरी बात सुनो। रात के वक्त वहाँ मत जाओ, वहाँ की हवा ठीक नहीं है। उसने डायरेक्ट भूतों की बात नहीं की, उसने जो पुराने बुजुर्ग अपनी भाषा में बात करते हैं ना कि हवा ठीक नहीं है, माहौल ठीक नहीं है करके, वहाँ पे मत जाओ करके। लेकिन ये तीनों ने उनको हंसी में टाल दिया कि चाचा डरो मत, हम भूतों से भी बड़े भूत हैं, आप डरो मत। चाचा ने कहा फिर से एक बार उन्हें कि भाई देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे मत जाओ। फिर भी इन तीनों ने ये बात नहीं मानी और वहाँ से आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे वो आगे बढ़े, बीच का एंट्रेंस ख़त्म हुआ और काली रेत शुरू हो गई, बिल्कुल काली एकदम। और रात के अंधेरे में तो सिर्फ उनके पैर देख रहे थे, इतनी काली रेत, ऐसे लग रहा था कि सिर्फ उनके पैर है, नीचे ज़मीन है ही नहीं, इतनी काली रेत थी। और धीरे धीरे प्रिया थोड़ी सेंसिटिव थी उनमें, तो प्रिया को वहाँ थोड़ा अजीब सा भारीपन महसूस होने लगा। उसे लगा कि कुछ मुझे अजीब लग रहा है, आई एम नॉट फीलिंग वेल। अंकित और रोहन ने टाल दिया, भाई इसका हमेशा का नाटक है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे कैसे वैसे लग रहा है करके, चलो भाई आगे जाते हैं। धीरे धीरे जैसे वो आगे बढ़ने लगे, उनको अजीब सी गंदी स्मेल आई। उन्हें लगा कि भाई इस वक्त ये स्मेल क्यों आ रही है। उन्हें लगा कोई जानवर मरा होगा, लेकिन वो स्मेल जलने की थी, कुछ जल रहा है, जैसे कुछ जल जाते हैं बाल वगैरह, हमारी गलती से कभी कभी जल जाते हैं हाथ के बाल वगैरह, तब गंदी स्मेल आती है ना। तो उन्होंने देखा कि एक चिता जल रही है। अब ये तो उन्हें पता था कि डूम्स बीच के आसपास काफ़ी शमशान घाट है, वहाँ अक्सर अंतिम संस्कार होते रहते हैं, लेकिन वो बच्चे थे तो सामने चिता देखकर थोड़ा सा वो चौंक गए। उसके बाद उन्होंने कहा चलो हम आए हैं तो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो अंकित ने अपना कैमरा निकाला, इधर उधर घुमा के वो सेटिंग करने लगा। तभी उसके फ़ोन से रिंग की आवाज़ आई, उसका फ़ोन बजा, घर से कॉल थी, लेकिन सिग्नल बहुत कम था तो कॉल कट गई। उसने दोबारा घर पे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन अब तो बिल्कुल नो सिग्नल था, तो उसकी कॉल लगी नहीं। और थोड़ी देर में तीनों ने अपने अपने फ़ोन चेक किए तो तीनों के फ़ोन में कोई नेटवर्क नहीं था। उसके बाद दूर से कुत्तों के रोने की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। और तब तक बीच पूरा खाली हो चुका था, बीच पे कोई नहीं था। और कुत्तों की आवाज़, वो जलती हुई चिता, अजीब माहौल, ये तीनों थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगे। हवा भी तेज़ हो रही थी और चिताएं उस हवा की वजह से इतनी ज़ोर से जल रही थी कि उनकी जो लौ है वो इनके चेहरे पे पड़ रही थी। येलो कलर की फ्लेम है, उसकी लाइट है, उनके चेहरे पे पड़ रही थी। हालांकि चिता काफ़ी दूर थी, लेकिन फिर भी उन्हें महसूस हो रहा था कि चिता जल रही है, उसकी लाइट हमारे ऊपर गिर रही है। और कुत्ते के रोने से माहौल एकदम और भी ज़्यादा मायूस हो गया और एकदम सन्नाटा छा गया था, सभी लोग चले गए थे। उसके बाद जो हुआ वो और भी ज़्यादा अजीब और भयानक था। अब रोशन ने क्या किया, रोशन ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर दी ताकि थोड़ा डर कम हो जाए, और अंकित कैमरा चला रहा था। प्रिया थोड़ी पीछे चल रही थी, अचानक रुक गई और उसे लगा कि उसके कंधे पे किसी ने ऐसे हल्के से टैप किया है, जैसे दोस्त करते हैं ना एक दूसरे के कंधे पे टैप। उसने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं है, रोहन और अंकित तो आगे है, वो शूटिंग कर रहे हैं। तो प्रिया ने उनसे कहा कि रोहन रुको। रोहन ने बोला क्या हुआ प्रिया? प्रिया ने कहा यार मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे छुआ है। तो रोहन हंसने लगा, यार तू यार डरा रही है हमें, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारे बाल उड़ गए होंगे, बाल यहाँ पे काफ़ी हवा है उसके वजह से तुम्हारे बाल उड़ के कंधे पे गिर गए होंगे, इसीलिए ऐसे तुम्हें लगा होगा। अब प्रिया डर गई थी लेकिन उसने दिखाया नहीं, वो थोड़ा उनके साथ आगे बढ़ने लगी। थोड़ी देर में रोहन के कान के बिल्कुल पास एक आवाज़ आई धीरे से, यहाँ से वापस जाओ। रोहन के तो कान पूरे रोंगटे खड़े हो गए, जैसे एकदम कान के इसके बिल्कुल पास में वो आवाज़ आ रही थी। इसीलिए रोहन बिलीव नहीं कर पाया क्योंकि वो अंकित को देख रहा था, अंकित सामने उसके खड़ा था, प्रिया साइड में खड़ी थी। उसने तुरंत मुड़ के देखा पीछे, वहाँ कोई नहीं था।
इस बार रोहन भी डरा, लेकिन उसने ये बात उन दोनों से शेयर नहीं की। लेकिन रोहन को एक आइडिया आई। रोहन ने सोचा कि अंकित का कैमरा ऑन है, हम कैमरे में फुटेज देखते हैं कि मेरे कान के पीछे कौन आके बोला। तो उसने अंकित से वो मोबाइल मांगा और मोबाइल में उसे जब भी देखा तो वहाँ तो सिर्फ वही दिख रहा था और पीछे काली रेत थी और बैकग्राउंड में वो चिताएं जल रही थी। तो उसने सोचा यार कैमरे में कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे एकदम ट्रूली मुझे एक्सपीरियंस हुआ है कि मेरे कानों में किसी ने आके कहा कि वापस जाओ, और वो भी एकदम धीमे क्रीपी आवाज में कहा है। उसके बाद वो 2-3 कदम आगे गए तो उन्हें एक परछाई अपने पीछे चल रही है ऐसा फील हुआ और हंसने की आवाज आई, एक अजीब सी हंसी। तीनों ने तुरंत वो टॉर्च घुमाई उस तरफ जहां से हंसी की आवाज आ रही है, क्योंकि वो आवाज एक औरत की थी, एक बच्ची की, एक औरत की, लेडी की। वहां पे कोई नहीं था। थोड़ी दूर उन्होंने एक साया देखा जो थोड़ा सा व्हाइटिश था, पूरा व्हाइट नहीं, थोड़ा सा व्हाइटिश साया था। उसे देखकर ये तीनों अपने होश खो के भागने लगे जोर से। और रेत पे भागना, आपको पता है, आपने कभी रेत पे भागने का ट्राई किया होगा। रेत पे भागना बहुत मुश्किल होता है, अपने पैर रेत के अंदर धंस जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ताकत लगती है रेत पे भागने के लिए। लेकिन ये तीनों जोर लगा के भागने लगे और भागते भागते वो वहाँ गेट पे आ गए जहाँ पे वो बुजुर्ग चाय वाला लकीली वहाँ खड़ा था। सबसे पीछे अंकित था, क्योंकि अंकित थोड़ा सा हेल्दी था तो उसको थोड़ा आने में देर लगी। ये दोनों पहले भागे, रोहन और प्रिया। अंकित उनके पीछे आया और तीनों हाँप रहे थे बुरी तरह से। तभी बुजुर्ग जो वहाँ पे जो चाय बनाने वाले चाचा थे, उनको लगा कुछ इनके साथ गड़बड़ हुई है, और जैसे उसके वो सामने आए तो वो काका ने उनसे पूछा क्या हुआ, इतने डरे हुए क्यों हो। तो वो काका ने उनसे कहा कि अच्छा हुआ तुम लोग वापस लौट गए, नहीं तो मैं तुम्हें लेने के लिए आने ही वाला था 2-3 लोगों को लेकर, क्योंकि इस वक्त हम किसी को वहाँ जाने के लिए रोकते हैं। हालांकि ऑफिशियली हम ये नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग एक इंसानियत के नाते वहाँ जाने से लोगों को रोकते हैं। लेकिन तुम लोग लौट के आए हो, बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने, क्योंकि ये जगह ठीक नहीं है और रात के वक्त तो बिल्कुल नहीं। यहाँ कई लोग जलाए दफनाए गए हैं, अंतिम संस्कार का पुराना घाट है सदियों से। और यहाँ कई हादसे भी हो चुके हैं रात के वक्त। एक लड़का जो दोस्तों के साथ तैरने गया था और उसकी जो होने वाली उसकी जो मंगेतर थी, वो दोनों यहाँ पे डूबे थे कुछ ही दिन पहले। और कहा जाता है कि पहले लड़का डूबा और उसके गम में लड़की खुद से समंदर में चली गई मरने के लिए, यानी उसने सुसाइड कर ली थी। शायद तुम लोगों ने मुझे बताया कि किसी औरत की तुम लोगों ने आवाज़ सुनी, वो उसी की होगी। वो आज भी अपने खोए हुए प्रेमी को ढूंढ रही है। और सबसे बुरी बात यह है कि तुम्हें आज के दिन ही आना था। आज का दिन इतना मनहूस है, इतना बुरा है, क्योंकि तुमने देखा होगा कि एक साथ 3-4 चिताएं जल रही थी। आज सुबह ही यहाँ के हाईवे पे एक हादसा हुआ है जिसमें एक ही परिवार के 4 सदस्य मारे गए हैं और सभी का अंतिम संस्कार एक साथ किया जा रहा है। तो जाहिर है कि उनकी आत्माएं भी यहाँ भटक रही होगी। और अक्सर यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ हादसे भी बहुत हुए हैं। कई बार यहाँ लोग मरे हुए पाए गए हैं रेत पे, डूबने से नहीं, ऐसे ही डर के मारे। एक बार तो मैंने खुद देखा था, अब 15-20 साल उस घटना को हो गए, कि एक लड़का यहाँ पे मरा पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी और उसकी जीभ पूरी तरह से बाहर निकली थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर गया है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हमेशा होती रहती है, इसीलिए मैं तुम लोग को हमेशा बोल रहा था कि वहाँ पे मत जाओ करते। अब कई कहानियाँ भी है, सच्चाइयाँ भी है, लेकिन हमें जितना पता है हमने आपको बता दिया। चाय वाले बुजुर्ग ने, वो चाचा ने देखा कि अंकित समंदर की तरफ देख रहा है और कुछ बात ही नहीं कर रहा है। मतलब जैसे हम लोग बिना किसी फीलिंग के किसी तरफ देखते रहते हैं ना, वैसे वो देख रहा था। तो वो चाचा ने तुरंत उसके मुंह पे पानी मारा अंकित के, तो होश में आ गया वो। तो रोहन और प्रिया से वो चाचा ने कहा कि इसको तुरंत घर पे जाके किसी मंदिर में लेके जाना और इसके माँ बाप को ये घटना बताना, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद भी कई लोगों को ये रेत, ये समंदर यहाँ खींचता है। कई सारी ऐसी घटनाएं हुई कि यहाँ से बचने के बाद भी
घर जाने के बाद उन्हें वो डरावना एहसास होता है और वो नींद में चल के यहाँ तक आए हैं समंदर के अंदर समाने के लिए। तो इस पे थोड़ा ध्यान रखना। इन सब चीज़ों से तीनों बहुत ज़्यादा डर गए और लकीली उनका नेटवर्क भी आ गया। उन्होंने तुरंत घर वालों को फ़ोन किया, घर वाले उन्हें लेने आ गए। अब तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और धीरे धीरे कार के अंदर वो बैठ गए। और उसके बाद अंकित जब घर गया तो अंकित को कानों में समंदर की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे समंदर उसके सामने ही है। तो उसने बात अपने घर वालों को बताई। घर वालों ने फिर कुछ झाड़ फूँक, कुछ मंदिरों में ले जाकर उसका इलाज करने की कोशिश की। उसके बाद उसे थोड़ा ठीक लगा। लेकिन इसके बाद इन तीनों ने ज़िंदगी में कभी डूम्स बीच पे जाने की हिम्मत नहीं की। आज भी वो वहीं रहते हैं, लेकिन कई सालों बाद भी वो तीनों कभी भी अपने फैमिली के साथ भी डूम्स बीच पर कभी नहीं गए। खास करके अंकित तो फॉरेन में ही शिफ्ट हो गया, वो वापस इंडिया आया ही नहीं। वहीं पे पढ़ाई करके वहीं पे वो सेटल हो गया। और रोहन और प्रिया भी यहाँ रहते हुए भी वो कभी भी डूम्स बीच पे गए नहीं। डूम्स बीच पे आज भी लोग जाते हैं दिन में परिवार के साथ मज़े करने, बीच पे जैसे लोग अक्सर एंजॉय करते हैं। लेकिन रात में आज भी डूम्स बीच पे जाने से लोगों में उनकी रूह कांप जाती है, वो नहीं जाते। और वहाँ के जो पुराने बाशिंदे हैं, जैसे वो बुजुर्ग चाय वाला था और काका था, वैसे कई लोग हैं जो आज भी लोगों को सामने से बोलते हैं कि भाई अंधेरा होने के बाद डूम्स बीच पे ना जाना ही अच्छा है, नहीं तो वो साया आपके कानों में आके ज़रूर कहेगा वापस जाओ। अगर आप भी कभी सूरत जाए, डूम्स बीच पे ज़रूर जाए, दिन में रात में आपकी मर्ज़ी। लेकिन आपका अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।